आइए हम सब अब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हो, नए साधक बैठे हो, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। एक पुरानी घटना है जो संत तुलसीदास और सूरदास के बीच में घटी थी। ऐसा हमने सुना है कि एक बार दोनों साथ में जा रहे थे और सामने से एक पागल हाथी आ गया। तुलसीदास तो वहीं पर रहे कि परमात्मा है, हमारे राम जी हैं, हमें हमें कुछ नहीं होगा। पर सूरदास जी वहां से हट गए, भाग गए, जो कह ले। तो बाद में तुलसीदास जी ने उनसे पूछा कि आप क्यों हट गए? परमात्मा तो सब में है और हमारे रक्षा तो परमात्मा करेंगे ही निश्चित तौर पर। तो सूरदास जी ने कहा कि आपके आराध्य तो वो परम वीर रामचंद्र जी हैं, वो आपको बचा लेंगे, पर मेरा आराध्य तो एक छोटा सा बालक है, वो कहां से हमें बचा पाता, इसीलिए हमें हटना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह कि इस बात को संत मत ने समझा और इसी को परम पूज्य गुरु महाराज ने बतलाया कि आप जिसकी आराधना करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। संत मत ने एक और बात समझी कि समर्थ गुरु ही वास्तव में साक्षात परमात्मा होते हैं, और इसीलिए संत मत ने इस बात को समझा और साक्षात परमात्मा की आराधना की बात शुरू हुई। वहीं से जड़ और चेतन की, यहाँ पर चेतन की ही आराधना करनी चाहिए। वही साधना जो परम पूज्य गुरु महाराज ने हम सबों को दी है, इस समय करेंगे। और इसी के लिए हमें इस पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठना पड़ेगा कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, समर्थ गुरु ही साक्षात परमात्मा भी है। तो जहां से सारी सृष्टि बनी है, जहां से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, सारे गुण अवगुण सब कुछ जहां से ही निर्माण हुआ है, हम उसी की साधना करते हैं। और इसीलिए चेतन होना अति आवश्यक है। तो हम सब उस विश्वास के साथ बैठते हैं कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ रहे हैं। इस साधन को करने के लिए जहां तक हो सके एक सुखद आसन में बैठे, मेरुदंड यथावत जहां तक हो सके सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। सत्संग की दो प्रार्थनाएं भी होती हैं, अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाए। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है। प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा, और जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा। ध्यान की क्रिया इस प्रकार है कि हम सब बैठ गए, ऐसा ख्याल करेंगे कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है और हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं। मन इधर उधर भागे, अगर पता लगे तो वापस इसी ख्याल पर आना है कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है और हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं। जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करें, शुरू करें।